हेलो गाइस, वेलकम। आई होप कि आपको केपीआईटी में एक अच्छा सा मूव मिल रहा होगा, आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में होगा। और जैसा कि हम उस वीडियो में पहले ही बोले थे कि जो हमारा केपीआईटी है वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम बाई करवाए हैं या किए हैं, तो इसको लॉन्ग टर्म ही देखिएगा। और शॉर्ट में कोई हम इसका टारगेट नहीं दिए हैं, बस एक एसएल बताए हैं कि ये वाला ट्रेंड लाइन को आप एसएल ले सकते हैं। ठीक है, तो मूविंग ऑन। एक और अच्छा सा स्विंग ट्रेड इस स्टॉक में मिल रहा है जिसका नाम है कर्नाटका बैंक। तो डीप डाइव डिस्कस करेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में, क्यों इसमें बाइंग का हम सोच रहे हैं, ये सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। बैंकिंग स्टॉक है और कुछ इस टाइम तक ये 100 करोड़ का प्रॉफिट बनाता था। और इस बार कुछ ये जब ये जो आया है मूव इतना बड़ा बड़ा, वो पूरा का पूरा ये सिर्फ फाइनेंशियल रिजल्ट जो ये अच्छा पोस्ट किया था, 411 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था उस वजह से। ठीक है, तो फिर एक और आज फाइनेंशियल रिजल्ट निकला है इस क्वार्टर का, तो इस बार 300 करोड़ का हमारा ओवरऑल प्रॉफिट है। लेकिन ये तो मतलब पिछले बार कुछ अनएक्सपेक्टेड था, इस बार तो मतलब सही है, क्योंकि मतलब पिछले 2 क्वार्टर तक वो 100 करोड़ बना रहा था, अब 300 करोड़ बना रहा है, तो काफ़ी अच्छा इसका ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो काफ़ी अच्छा है। खैर, फंडामेंटल्स पे ये बात नहीं करेंगे हम लोग, अब इसमें सिर्फ टेक्निकल देखेंगे और सिर्फ टेक्निकल वाइज क्यों इसमें पोजीशन बनाना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये काफ़ी अच्छा हमारा डिमांड जोन है, जहाँ पे स्टॉक बार बार अपना टच करके ऊपर जा रहा था, टच करके ऊपर जा रहा था, टच करके ऊपर जा रहा था। सबसे पहले हम लोग अपना डिमांड जोन समझ लिए। अब थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे तो हम लोग थोड़ा सा रेसिस्टेंस और सपोर्ट समझ लेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा 4 आवर पे कर लेते हैं। ठीक है, 4 आवर पे अगर आप देखिएगा तो काफ़ी अच्छा ये रेसिस्टेंस की तरह काला वाला जो लाइन है किया है। ठीक है, यहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका, यहाँ पे भी 2-3 बार रुका, फिर ये जब टूटा तो एज अ सपोर्ट काम किया है ना। फिर ऊपर वाला रेसिस्टेंस, नीचे वाला सपोर्ट, ऊपर वाला रेसिस्टेंस, जब रेसिस्टेंस टूटा तो जो एकदम बड़ा वाला हमारा डिमांड जोन था वो काम किया है। तो ओवरऑल हम यही कह रहे थे कि, और एक और चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो ये जो ग्रीन वाला लाइन है एज अ रेसिस्टेंस काम कर रहा था, फिर जब ये रेसिस्टेंस टूट गया तो एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। यहाँ पे भी सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट, फिर ये दोनों ही सपोर्ट रेसिस्टेंस दोनों टूट के नीचे आया, फिर डिमांड जोन काम किया, ऊपर गया। अब क्यों हम इसमें ट्रेड लेना चाह रहे हैं, ये है कि इसका जो दो रेसिस्टेंस था, काला वाला और ग्रीन वाला, ठीक है, दोनों टूट चुका है, पहला चीज़। और दूसरा ये कि अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखिएगा कि स्टॉक कभी इससे ऊपर नहीं जा रहा था, इसको और अगर लंबा कर लीजिएगा यहाँ से पूरा ऐसे, तो कभी स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड नहीं किया है। आप देखिएगा हमेशा टच करके नीचे आया है, टच करके नीचे आया है। और कल एक बार मतलब 4 घंटा के टाइम फ्रेम पे अभी उसके ऊपर ट्रैवल कर रहा है। तो रीजंस, पहला कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा आया है। दूसरा रीज़न, दो रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है प्रॉपर। और तीसरा रेसिस्टेंस एक ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है। तो काफ़ी अच्छा इसमें एक पोटेंशियल बन रहा है स्विंग का। और अब हम इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न आपको दिखाना चाहेंगे, जो कि इस पैटर्न के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ऑल्दो ये देखिए, ये कुछ डिसेंडिंग ट्रायंगल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है और कुछ यहाँ से रेसिस्टेंस ले रहा है ना। तो ऐसे गया स्टॉक, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे ट्रैवल किया, फिर नीचे आया, और अब एक ये के लिए जा रहा है, ब्रेकआउट के लिए जा रहा है। जा क्या रहा है, ब्रेकआउट दे चुका है, बस अब क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये दिखेगा तो ये एक अप ट्रेंड था, है ना। फिर ये हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल में बना, और क्योंकि डिसेंडिंग ट्रायंगल एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो अप ट्रेंड का यहाँ से और अच्छा स्कोप बन रहा है। हाँ, तो हम अब एसएल वगैरह का बात कर लेते हैं। एसएल के लिए हम 1 आवर का चार्ट खोलेंगे, और दो तो आरएसआई का ज़रूरत नहीं है, खैर आरएसआई को हम हटा लेते हैं। एक और चीज़ इसमें हम दिखाएंगे कि जो हमारा ईएमएज है, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो भी जो हमारा लाल वाला था, इसको हम अगर डे पे कर लें, तो डे पे भी छोड़िए, 15 मिनट्स पे कर लीजिए।
15 मिनट्स पे अगर आपको करिएगा तो आपको आज दिखेगा कि एक प्रॉपर क्रॉसओवर दिया है पूरे अपने 50, 100 और 200 EMS से। तो ये भी एक अच्छा साइन होता है बाइंग का, और प्लस वॉल्यूम्स भी काफ़ी पॉप्ड अप हैं, है ना। तो प्रॉपर इसमें बाइंग बन रहा है, और कहाँ तक जाएगा ये सब थोड़ा आप बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम को और EMS को हटा लेते हैं। देखिए, सबसे पहला टारगेट अगर हम यहाँ पे सोचेंगे तो सबसे पहला टारगेट बहुत ऑब्वियस टारगेट होगा हमारा, ये जो ऊपर में रेसिस्टेंस है वो, इससे नीचे हम लोग नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये कुछ 165 बनता है, तो पहला टारगेट 165 है हमारा। एसएल हम कहाँ का रखेंगे ये बता देते हैं। अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है 152, जितना देर में हम वीडियो बनाए उसमें भी 1% से ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो कुछ हमारा जो पहला टारगेट हो, पहला एसएल मतलब एसएल होगा, ये वाला लाइन होगा। ये कुछ 144 बनता है हमारा एसएल, 144 बन रहा है एसएल। 152 पे करेंटली ट्रेड कर रहा है, तो 8 रुपये का एसएल रहेगा, 8 रुपीज़ का एसएल रहेगा। एसएल हमारा 8 रुपीज़ का रहेगा, और 13 रुपीज़ का फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, T1 हमारा हो जाएगा 13 रुपीज़ का। तो कुछ 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा था कुछ देर पहले। मतलब हम तो बाई कर लिए थे, लेकिन जितना देर में हम वीडियो बनाए और जितना देर में उस वीडियो का प्रिपरेशन किया और बढ़ गया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पहला टारगेट तो हम लोग डिस्कस कर लिए। दूसरा टारगेट मुझे क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर इसका आप देखिएगा बुक वैल्यू ना, बुक वैल्यू कुछ 212 रुपया है, और ये बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। ऐसे जनरली होता नहीं है, और इसका फेस वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है, 10 रुपया चल रहा है। तो इसमें वॉलीटिलिटी थोड़ी सी कम है। तो जिस स्टॉक में वॉलीटिलिटी कम होती है ना, उस स्टॉक में पोटेंशियल ज़्यादा होता है बढ़ने का। और अगर आप इसका नॉर्मल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखिएगा, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे चले जाएं तो ज़्यादातर पब्लिक लेके बैठी हुई है। अच्छा, ठीक है। तो हम यही बोल रहे थे कि इसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, और 8 रुपये का अपना एसएल बन रहा है। तो हम एक प्रॉफिट लॉस वाला जो लाइन है वो बना देते हैं। तो हमारा क्योंकि ये लॉन्ग पोजीशन है, तो अभी हम जहाँ पे चल रहा है वहीं से बाई कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एसएल हम लोग आज के ही कैंडल का लो रखेंगे, तो अपना लो बन रहा है 144, और 1 रुपये का बफ़र हमेशा ही रखा जाता है, आई गेस आपको ये पता होगा। 1 रुपये का बफ़र। पहला टारगेट हमारा बनता है, ये जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस 166 पे है, तो 166 कर लिए। अब दूसरा टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ये लॉन्ग टर्म में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसीलिए हमको थोड़ा सा ये ज़्यादा पसंद है स्टॉक। तो क्योंकि लॉन्ग ऊपर में तो कोई और पोटेंशियल दिख नहीं रहा है, तो सीधी हम लोग एक अच्छा सा क्या कहते हैं, एक फिबोनाची से निकाल लेते हैं लेवल। तो अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करके लेवल निकालिएगा ऊपर की ओर में, और रीसेंट के हाई और रीसेंट के लो में जाइएगा, तो सबसे दूसरा टारगेट बनता है 192, और 192 अगर पॉसिबल हो गया तो 230 और ऊपर में भी इसमें जाने का चांस है। तो सीधी सी बात रहेगी कि आप इसमें स्विंग लीजिए, और जैसे ही आपके टारगेट के पास आए 40-50% बुक करिए, बाकी आने वाले टारगेट्स के लिए वेट कर लीजिए। एक बार और हम टारगेट डिस्कस कर देते हैं। पहला टारगेट हमारा 166, 167 के अप्रॉक्स में रहेगा। एसएल हमारा 144, 143 के अप्रॉक्स में रहेगा, और दूसरा टारगेट जो हम लोग फिबोनाची से निकाले थे 195 था शायद, वहाँ पे रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। ऑल द बेस्ट।